अस्सलाम वालेकुम टीचर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज मैं आपके सामने तीसरा प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा बच्चों की तरबियत इस्लामी तालीमात की रोशनी में। इसके 2 प्रोग्राम पहले मैं लॉन्च कर चुका हूं और आपकी तरफ से जो फीडबैक आया है मैं उसका बड़ा मशकूर हूं। आज हम इसका तीसरा प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा आज का मौजू है वो है रोल मॉडल। बच्चे कैसे सीखते हैं? जब तक उनके सामने कोई रोल मॉडल नहीं होगा वो कभी भी अपनी बॉडी की प्रॉपर शेप नहीं बना सकेंगे। तो इसी बात पर मैं रोशनी डालूंगा मजीद। तरबियत के मामले में इसे नमू की ज़ात यानी रोल मॉडल को इतनी अहमियत हासिल है कि रब करीम इंसानों की इस्लाह के लिए हमेशा अंबिया अलैहिस्सलाम भेजते रहे। इनमें से हर एक ने अपने अपने दौर में इंसानियत के लिए बेहतरीन नमू यानी नमूने के तौर पर अपने आप को पेश किया। ऐसा इसलिए हुआ कि इंसानों को नमू की जरूरत की ज़ात देखकर अमल में सहूलत हो। यानी इंसान, हम जानते हैं कि हम जैसा बिहेव करेंगे अपने स्टूडेंट्स के सामने, स्टूडेंट्स वैसे ही बिहेव करते हैं। तो जिस तरह का रोल मॉडल हम अपने आप को उनके सामने पेश करेंगे वो भी अपने आप को वैसे ही ढालते चले जाएंगे। रब करीम का फरमान है, हमारे सामने है, नबी की ज़ात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। यानी अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लम को एक रोल मॉडल के तौर पर भेजा और उसके ऊपर हम अगर अमल करें तो हम एक रोल मॉडल बनेंगे और वही रोल मॉडल हमारे बच्चे अडॉप्ट करेंगे। नबी पाक सल्लम का इरशाद है, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, इनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे हदायत पाओगे। ये रहनुमा हदायत हमेशा के लिए तरबियत का अहम सतून रही और हर दौर में फ़ुक़हा सूफिया नमू की ज़ात की मासूमियत व सोहबत को बड़े अहम करार देते रहे। नमू की ज़ात नज़रों के सामने हो तो अमल में सहूलत रहती है। सालेह हमनशी की सोहबत इंसान को नेकी और परहेज़गारी सिखाती है। नमू की ज़ात यानी रोल मॉडल जितनी अच्छी और मुकम्मल होगी, इससे फैज़याब होने वाले अफराद उतने ही अच्छे होंगे। यहाँ पर एक बात और हमारे सामने आई कि हम जैसा रोल मॉडल अपने सामने रखेंगे हमारी शख्सियत के अंदर वैसे ही निखार पैदा होगा। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानद हैं, तुम जिसकी भी पैरवी करोगे कामयाब हो जाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रोल मॉडल है जब तक उसको हम फॉलो नहीं करेंगे हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए बच्चों के सामने हमें एक रोल मॉडल के तौर पर सामने आना पड़ेगा। जब तक हम बच्चों के सामने रोल मॉडल के तौर पर सामने नहीं आएंगे बच्चे कभी भी हमारी बात पर अमल नहीं करेंगे। कम ही ऐसा होता है कि कोई बदनसीब अच्छी सोहबत के बावजूद बेफैज रह जाए। हमें नई पौधों में जिस नकूस का यानी जिन नकाइस हमारे जो सामने आते हैं गिला शिकवा रहता है, इनमें से बेशतर नमू ही के नकाइस होते हैं। यानी हम ये देखते हैं कि बच्चों के अंदर जितनी जल्दी से तब्दीली आनी चाहिए वो क्यों नहीं आती। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम उनके अंदर तो एक ख़ास किस्म की खुसूसियात देखते हैं कि वो सच बोलें, बड़ों का अदब करें, मेहनत करें, लेकिन जब वो देखते हैं कि जो कहने वाला है यानी जो उनका टीचर है, जो उनको बताने वाला है, जो उनका रहनुमा है, उनके अंदर वो क्वालिटीज खुद नहीं है, इसलिए उनके ऊपर बात का असर कम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें नसीहत जो हम करने वाले हैं हमें पहले उस बात पर खुद अमल करना चाहिए ताकि बच्चों के ऊपर उसका असर हो। इसमें हम देखते हैं कि जो बेटे होते हैं अपने वालिद के अक़वाल व फ़ाल के नकाल होते हैं। यानी हम देखते हैं कि आमतौर पर जो बेटे होते हैं वो वालिद को फॉलो करते हैं, उनको जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो उनका रोल मॉडल वालिद होता है। तो मैंने ये देखा है कि जो लड़के हैं वो अपने वालिद को ज़्यादा फॉलो करते हैं। इनकी दिलचस्पियाँ मर्दाना किस्म के कामों में होती हैं और गुड़िया वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं इनसे वो खेलना पसंद नहीं करते। इसके बरक्स अगर हम देखें कि वो हथौड़ी, पलास और पेचकस में इनकी दिलचस्पियाँ नुमायाँ नजर आती हैं। भारी भारी चीज़ों को घसीटना, धौंस जमाने की कोशिश करना यानी गुस्से होना, इससे महसूस होता है कि आम मामूल के माहौल में हर बच्चे को जिनी शनाख्त फितरत की तौर पर मिलती है। यानी अगर वो आप देखें कि बच्चा जो है पहले अपने घर से सीखता है और घर में उसका जो रोल मॉडल है उसका वालिद है, तो वालिद के अंदर आपने देखा होगा जो मर्द हजरात होते हैं गुस्से ज़्यादा आ जाते हैं और बच्चा इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करता है।
तजर्बात से ये बात सामने आती है कि इब्तदाई उम्र में बच्चे की शख्सियत पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज वही होते हैं जो इसके ज़्यादा करीब होते हैं। इसके वालिदैन इसके करीब होते हैं और तो वही इसके आइडियल हैं, जिसमें कोई शक नहीं है कि जो इंसान के जो पहले आइडियल है वो उसके वालिदैन हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि वो अपने आप को एक रोल मॉडल के तौर पर पेश करें। माँ बाप से जो फितरी तवज्जो और शफ़क़त उसे हासिल होती है, यानी जो प्यार मोहब्बत उसे हासिल होता है, इसके सबब वो इनकी शख्सियत के हर पहलू को आला वारफार काबिल तलकीद ख्याल करता है। यानी सबसे पहले वो अपने आप को जो ढालने की कोशिश करता है वो माँ या बाप की शख्सियत को अपनाता है। इस मासूमाना दौर में जब वो खुद गलत और सही का इल्म नहीं रखता और अभी इसकी कुव्वत फैसला नशोनुमा के मराहिल में है, इसके लिए हर वो बात सही है जिसे इसके वालिदैन सही बताया और ये वो बात गलत है जिसे उन्होंने गलत कह दिया। यानी यहाँ पर बच्चा देखें कि कितना बड़ा नकाल है। वो अगर वालिदैन सच बोलते हैं तो बच्चे के अंदर सच बोलने की एबिलिटी यानी खसूसियत पैदा होना शुरू हो जाती है। अगर वालिदैन जो है वो अपने बड़ों का, अपने रिश्तेदारों का अदब करते हैं तो बच्चे के अंदर वो अदब अदाब शुरू से ही पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे के सामने जब वालिदैन उसको यानी उसकी ग्रूमिंग कर रहे होते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि जो वो वर्ड, जो अल्फाज वो अदा कर रहे हैं, ये बच्चे की शख्सियत पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगा। तो कहते हैं ना, सिलेक्शन ऑफ वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप बात करें, खासतौर पर वालिदैन से मैं मुल्तमिस हूँ कि जब भी वो बात करें तो सिलेक्शन ऑफ वर्ड यानी अल्फाज का जो चुनाव है उसका बहुत ध्यान रखें। वो हर बात को खूब गौर से ज़हन नशी करके हूबहू वैसे ही करने की कोशिश करता है। फितरी रुझान अगर हम देखें, हमारा जो चौथा इसमें पॉइंट अगर हम देखें कि फितरी रुझान की तरफ हम बात करते हैं, बच्चा तलकीद जरूर करता है लेकिन अंधी तलकीद नहीं। खालिक़े कायनात ने इंसान को मुनफरिद बनाया। बच्चे में भी फर्क होता है। कुछ बच्चे बड़े जल्दी पिक कर लेते हैं बात को, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, ठीक है, कुछ डल होते हैं। लेकिन अगर उनके रुझान को बेहतर कर दिया जाए, उनके सामने एक लाइन ड्रॉ की जाए कि भाई ये आपकी गेम प्लान है, ये आपकी क्वालिटीज है और इसके मुताबिक आपने चल रहे हैं। हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ सलाहियतों का मालिक होता है। हर बच्चे की दिलचस्पी किसी न किसी हद तक दूसरों से जुदा होती है। हर बच्चा अपनी दिलचस्पी और फहम के मुताबिक माहौल से अपनी पसंदीदा चीज़ें और पसंदीदा किरदार चुनता है। इसका आधार बच्चे के तर्ज अमल से होता है। यानी हम उसके अमल से ये जान लेते हैं कि वो बच्चा आखिर करना क्या चाहता है, उसको उसकी हैबिट्स क्या है। तो वो हैबिट्स किससे सीखेगा? अपने वालिदैन से सीखेगा। तो इसलिए फितरी रुझान का मतलब ये भी यहाँ पे ऐड करूंगा कि अल्लाह पाक ने हर बंदे को डिफरेंट क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खसूसियात अता की हैं। कुछ बहुत बच्चे जो हैं अच्छे डिबेटर्स होते हैं, बच्चों को कुछ कॉन्फिडेंस लेवल कुदरती तौर पर बड़ा अच्छा होता है। कुछ बहुत अच्छा जो है वो उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी होती है, जैसे नात वगैरह पढ़ना, कोई तिलावत बड़ी अच्छी करता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो उसका फितरी रुझान है वो कहाँ पे जा रहा है। तो सिर्फ बच्चे को गाइड करना, उसको इम्प्रूव करना बड़ा आसान हो जाता है। तो फितरी रुझान को जरूर देख लेना चाहिए। सदियों के तजर्बात, मुशाहिदात की बिना पर ही ऐसे अक़वाल वाज़ा होते हैं। घर का माहौल माँ बनाती है और की शख्सियत खुद अपनी माँ की शख्सियत का परतो होती है। यानी अब माँ एक ऐसा किरदार है जो अपने बच्चे की शख्सियत को बेहतरीन कर सकती है, वो उसमें की रोल प्ले कर सकती है। इंसान की तरबियत क्या, इंसान की हर चीज़ को तब्दील कर सकती है। माँ एक ऐसा रोल प्ले कर सकती है। बेसिक मदरसा जो है वो माँ का मदरसा है। बच्चे को जैसा बनना है इसके सामने वैसा ही अमल पेश किया जाए। बच्चे क्या बड़ों पर भी वाइज तलकीन का वो असर नहीं होता जो अमली नमूना देकर होता है। यानी आप जितना मर्जी बच्चों को कोई ना कोई चीज़ समझाएं, जब तक आप बच्चों को वो खुद प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे नहीं, बच्चे आपकी बात नहीं सुने, ना उनके अंदर वो खुशियात पैदा होंगी। ये बात तो मैं प्रैक्टिकली एज ए टीचर जानता हूँ कि आपको वो करके दिखाना पड़ता है। अगर मैं समझता हूँ कि मेरी ड्रेसिंग अच्छी है तो मुझे वो ड्रेसिंग पर कायम रखनी पड़ेगी, मुझे वो क्वालिटीज़ कायम रखनी पड़ेगी। अगर मैं समझता हूँ कि मैं अच्छा डिबेटर हूँ, उर्दू और इंग्लिश में अच्छी डिबेट्स करता हूँ, प्रेजेंटेशन देता हूँ, तो वो चीज़ें मैं अपने बच्चों को दिखाता हूँ प्रैक्टिकली करके, सिर्फ बातें नहीं, प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ ताकि वो बच्चे मुझे फॉलो करें। तो बच्चे मुझे तब भी फॉलो करेंगे ना तो जब मैं प्रैक्टिकली तौर पर उनके सामने आऊँगा। तो इसलिए बच्चे बड़ों से सीखते हैं। इस अमली नमूने का फ़ाल व किरदार खुद ब खुद बच्चे को शख्सियत का जुज़ बनते चले जाते हैं। हमें बताया बार बार देखिए, हमें अगर चीज़ को बताते हैं बच्चों को तो बच्चे उसको ज़रूर फॉलो करते हैं। इसकी तलकीद में है अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला ख़त्म होने के बावजूद अब क़यामत तक के
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वसल्लम हमारी ज़ात के लिए, यानी हमारी ज़ात के लिए एक नमूना है। तो नबी वसल्लम की ज़ात को जब तक हम खुद अपने अंदर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे फिर वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो बेहतर ये है कि हम उसको अपने अंदर अडॉप्ट करें, वो अमल जो हमें बताया गया वो कर रहे हैं, ताकि बच्चे जो है उससे सीखें। हर वो बात जो दुनिया के मुनाफी झूठ लोग हो, जिस तरह किसी बड़े के सामने करना गलत है, इसी तरह बच्चों के सामने भी गलत है। बच्चे हर लिहाज से आपका, यानी आपकी कॉपी है, कार्बन कॉपी है। आप ऐसा जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ही नमूना के सामने पेश करना होगा। आम कौल है कि लड़कियां अपने यानी नानी पर या यानी रिश्तेदारों पर चली जाती, तो हमें ये देखना होगा कि अगर हम बच्चे को किसी साइड में लेके जा रहे हैं, किसी तरफ हम उसको मूव कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा कि हमें वो क्वालिटीज उसके सामने उसको दिखानी होगी। हमें वो अमल, तर्ज अमल अपनी ज़ात से उसको बताना होगा, तो फिर वो चीज़ उसके अंदर मुंतकिल हो सकती है। तो मैं यहाँ पर ये बात आपको दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ कि सबसे पहले तो रोल मॉडल, अगर बच्चे को आपने समझती हैं कि बच्चा जो है वो कुछ बने, उसके अंदर कोई क्वालिटीज़ है, तो सबसे पहले आप रोल मॉडल बने। फिर बच्चा तजर्बात से सीखता है, उसके अंदर एक मुसामाना यानी एक इनोसेंट टाइम पीरियड होता है जिससे बच्चे सीखते हैं। फिर फितरी रुझान, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसकी